अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है, क्योंकि एग्जाम के फॉर्म की डेट अनाउंस हो चुकी है और एग्जाम में बहुत बड़े मेजर बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस साल। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि सीयूईटी 2024 के एग्जाम में एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव देखने को मिल सकता है। ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जगदीश कुमार जी हैं जो कि यूजीसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और इन्होंने देखिए इन्होंने ट्वीट किया है यहाँ पे, ठीक है, जो कि अभी चेयरमैन है यूजीसी के। यूजीसी वो बॉडी है जो सारे हायर लेवल के एजुकेशन को देखती है इंडिया में, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। तो इन्होंने ट्वीट किया है एक इंटरव्यू, ठीक है ना, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। किस में छपा है? एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, ठीक है। अब इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल छपा है इसको इन्होंने ट्वीट किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डाटा इसमें इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, कहीं ना कहीं यूजीसी ने ही इंडियन एक्सप्रेस को दिया है। तो पहले तो एक तरीका गलत है कि भाई आप न्यूज चैनल्स को लीक करते हो इंफॉर्मेशन ऑफिशियल देने से पहले, ठीक है। फिर भी क्या है अपडेट, इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि सीयूईटी विल नाउ बी हेल्ड इन हाइब्रिड मोड टू अलाउ कैंडिडेट्स पार्टिकुलरली दोज फ्रॉम रूरल एरियाज टू टेक एग्जाम क्लोजर होम। मतलब अब से इस साल से सीयूईटी हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड का क्या मतलब है कि सीयूईटी का एग्जाम जैसे सीबीटी मोड में होता है, ऑनलाइन मीडियम में होता है, इस साल ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, पेन पेपर बेस्ड भी होगा और कंप्यूटर बेस्ड भी होगा। आगे पढ़ते हैं और डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है ना। इन्होंने बोला और भी आगे एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि एनटीए ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी विल लाइकली बिगिन अराउंड 19 फरवरी। 19 फरवरी से फॉर्म आने की पूरी संभावनाएं हैं, एनटीए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देगा। तो इस आर्टिकल में बहुत बड़े दो अपडेट आपको मिले हैं। पहला एक कि आपका एग्जाम इस बार हाइब्रिड मोड में होने की संभावनाएं हैं, और दूसरा कि 19 फरवरी को आपका फॉर्म आ जाएगा एनटीए के द्वारा। अब इससे घबराना है कि नहीं घबराना है, कि आपके लिए परेशानी की बात है, सारी चीजें बात करेंगे पूरा एकदम। पहले देखो और समझो फैक्ट्स को। लिखा गया है यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल्स इन एनटीए, मतलब एनटीए के ऑफिशियल ने ही ये डाटा दिया है इनको, ठीक है। और क्योंकि ट्वीट भी कर दिया इन्होंने यूजीसी के चेयरमैन ने, तो ये ऑफिशियल ही समझो, ठीक है। द थर्ड एडिशन ऑफ एग्जाम विल बी हेल्ड, 15 से 31 मई के बीच में एग्जाम होगा, ठीक है ना। एक और चीज यहां लिखा हुआ है, देयर विल सी सम मेजर चेंजेस फ्रॉम द फॉर्मेट टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट अलाउड टू द डिफिकल्टी लेवल। मतलब इस बार डिफिकल्टी लेवल में भी चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट में भी चेंज हो सकता है, मतलब बहुत सारे पैटर्न में बदलाव हो सकते हैं इस बार, ठीक है। तो क्या आपको घबराना चाहिए इस अपडेट से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में जनरल टेस्ट में मैथ आपने पढ़ा है, रीजनिंग आपने पढ़ा है, तो वही आएगा ना घुमा फिरा के। इसीलिए हम कहते थे कंसेप्ट्स पे जोर दो, इधर उधर के चक्कर में मत पढ़ो। अब जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उनको हिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो अभी भी आप बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी से जुड़िए, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हम करेंगे। आगे देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 3 आपको अभी तक मेजर अपडेट्स मिले। पहला कि आपको 19 फरवरी से फॉर्म आ जाना है, हाइब्रिड मोड में आपका एग्जाम होना है, और इस बार पेपर के पैटर्न, डिफिकल्टी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पेपर नंबर ऑफ में ये सारे में एक मेजर चेंजेस दिख सकते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है ना। यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार सेड दैट फॉर सब्जेक्ट विथ हायर रजिस्ट्रेशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड यूजिंग ओएमआर सीट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उसमें ओएमआर सीट पेन पेपर मोड पे होगा। तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि इंग्लिश में होता है, जनरल टेस्ट में होता है, हिंदी लैंग्वेज में होता है, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री में होता है। ये सब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हायर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं। इन सब सब्जेक्ट्स में पेपर आपका ऑफलाइन मीडियम में होने जा रहा है, ऑनलाइन में होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि जब तक ऑफिशियली एनटीए का आ नहीं जाता कुछ भी कह नहीं सकते, बट आप मान के चलो अब पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टेम्परामेंट में बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको गोले भरने पड़ते हैं, उसमें समय जाता है। अगर आप 40 क्वेश्चन भरोगे तो 5 से 10 मिनट जाता है, 10-10 मिनट, 1-1 मिनट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम आपके लिए खड़े हैं, एक एक पग पे आपको गाइड करेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूजीसी चेयरमैन एक्स जगदीश कुमार सेड दैट फॉर द सब्जेक्ट विथ हायर रजिस्ट्रेशन, ये बता दिया, फॉर द सब्जेक्ट वेयर देयर विल बी हायर परसेंटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन वी विल ब्रिंग इन ओएमआर इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट। इन दिस वे वी विल बी एबल टू कंडक्ट एग्जाम फॉर दोज स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑन वन डे एंड इन वन सीट फॉर ऑल कैंडिडेट इन द कंट्री। इनका यह कहना है कि जैसे देखिए पहले क्या होता था कि एक एक सब्जेक्ट के कई शिफ्ट कई दिनों में एग्जाम होते थे,
अब इससे क्या, पेपर के डिफिकल्टी लेवल में मैचिंग करने में बहुत दिक्कत आती ही थी। किसी पेपर में कोई आसान आ गया, किसी में कठिन आ गया। तो ये बोल रहे हैं कि अब किसी भी सब्जेक्ट का एक ही दिन एक शिफ्ट में सारा पेपर होगा। क्योंकि ऑनलाइन सेंटर्स बहुत सारे नहीं थे, इसलिए ऑफलाइन मीडियम में हमने सोचा इसको एग्जाम को कराने को, और ऑफलाइन मीडियम में एक दिन में एक पेपर हम करा के आपके सामने रख देंगे। तो समझ लो मोस्टली पेपर्स में ज्यादा से ज्यादा पेपर्स, क्योंकि सब में रजिस्ट्रेशन होते हैं, 2-2 3-3 दिन पेपर होते हैं, तो मोस्टली जितने भी डोमेन्स हैं आपके, जनरल टेस्ट लैंग्वेज है, अब ये पेन पेपर मोड पे होने जा रहे हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी को हमको कैसे करना है ये हम आपको गाइड करेंगे आगे आने वाले समय में, ठीक है। We will be able to use several school, college and educational institute as exam hall just like we do for other exams such as NEET. NEET में पेन पेपर होता है, वैसे इसमें भी होने जा रहा है। This will be benefited students, especially those who are in rural area, as they will not have to travel to far off place for exam. खासकर उनको ये बेनिफिट करेगा जो रूरल एरियाज में है, जो बहुत दूर जाके ऑनलाइन सेंटर नहीं दे सकते हैं, अपने अपने एरिया के ही स्कूलों में उनका सेंटर पड़ेगा, तो वहां पे ये दे सकते हैं। जैसे पहले एग्जाम होता था बीएचयू का, जैसे नीट का एग्जाम होता है, हर स्कूल में कॉलेज में पड़ता है, वैसे ही होगा। लास्ट ईयर अराउंड 28 लाख कैंडिडेट सेट फॉर सीयूटी विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यूपी के बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा था, और टोटल 28 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। रिकॉर्ड 28 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, और एग्जाम दिया था, बैठे थे सीयूटी एग्जाम में, ठीक है। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट ऑन ईच एग्जाम डे, 9 AM to 11 AM, 12:30 to 2 PM, 4 PM to 5:30। ये 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है ना, जब भी होगा, और 15 से लेकर 31 मई के बीच में एग्जाम होगा। तो अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा, और एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एक पेपर का एग्जाम हो जाना चाहिए। ये इनका टारगेट है, अभी इसीलिए फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। According to Kumar, the hybrid format will reduce number of exam days as well. When asked if this will be bring down possibility of usage of normalization process of result calculation, Kumar said a decision on this will be taken on situation arises. अब इसमें ये कह रहा है, मान लीजिए एक ही पेपर है जनरल टेस्ट, कहीं आपने ऑनलाइन करा दिया, कहीं आपने ऑफलाइन करा दिया, तो इससे क्या होगा कि पेपर के नॉर्मलाइज्ड होगा क्या, क्योंकि भाई ऑफलाइन में तो ज्यादा समय लगता है भरने में गोला, ऑनलाइन में कम समय लगता है। तो इन्होंने बोला अभी इस पे हमने कोई विचार नहीं किया, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो इस पे सोचा जाएगा, और ये होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक ही पेपर को 2 इन्वायरमेंट में कराएंगे तो डिफिकल्टी लेवल तो आएगी। तो या तो पेन पेपर कराइए एक पेपर को, या तो आप क्या कराइए, या तो आप पूरी तरीके से ऑनलाइन कराइए। दोनों मिक्स करा के कराने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। बाकी ये लोग महान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो ये लोग अच्छा ही सोच रहे होंगे आप लोग के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट द कैंडिडेट कैन चूज विल कट फ्रॉम 10 to 6। पहले यह था कि 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप ले सकते हैं, अब बस 6 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यह भी इन्होंने बहुत गंदा कर दिया। 6 सब्जेक्ट पढ़ने से बच्चे का नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? मान लीजिए जो बच्चा साइंस स्ट्रीम से है और पढ़ना चाहता है आर्ट्स 12th में जाके, ठीक है, अगर वो 12th में जाके आर्ट्स पढ़ना चाहता है, ड्यू बीएचयू तीनों टारगेट करना चाहता है, तो 3 तो साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट लेगा ही, बीएचयू के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लेगा ही, तो 3 2 5 तो यही हो गए, और इलाहाबाद के लिए 2 और सब्जेक्ट्स लेगा। तो कहां से इतने सब्जेक्ट्स लेंगे बताइए? 7 सब्जेक्ट तो बच्चे को पढ़ना ही पड़ जाएगा, और 6 ही कह रहे हैं लेना है। तो ये भी एक ब्लंडर मिस्टेक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तो पता चलेगी और उस समय गाइड किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कुमार, डाटा बाय एनटीए शोड नॉट मेनी स्टूडेंट्स वर पिकिंग ऑल 10 सब्जेक्ट ऑप्शन। द लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन वाज आल्सो पोजिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर। इन्होंने बोला 10 हमने दे दिया था, बच्चे 10 ले नहीं रहे थे, इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा था, हम लोग डिफिकल्टीज में आ जा रहे थे। लेकिन जब आप ऐसा सिचुएशन कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज को भी डायरेक्ट करिए कि आप एक कॉमन सब्जेक्ट्स रखिए। कोई मांग रहा है जनरल टेस्ट, कोई मांग रहा है डोमेन, इससे बच्चे के मन में भी तो अब ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है। तो सिर्फ बच्चों पे इंपोज करने से क्या फायदा होगा, ठीक है। ये ऐसा कह रहे हैं कि 10 सब्जेक्ट जो मैक्सिमम चूज कर सकते थे आप फॉर्म में, 6 करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। अब जब आएगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे बच्चों, कि अगर यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट की डिमांड करती है, और हमने हमेशा स्टूडेंट हित में बात किया है और हमेशा करेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए, बिल्कुल किसी तरह का कोई भी हम लोग को अगर मूवमेंट करना पड़े तो, कि अगर यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट्स की डिमांड करेगी तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा रखने चाहिए। फिर आगे बात करें, सिंस फ्यू स्टूडेंट्स वर पिकिंग द लार्ज, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सिस्टम सेंटर विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स सिंस आवर डाटा शोज मोस्ट स्टूडेंट वर ओनली टेकिंग 4 or 5 in CUT. We will permit student to take only 6 test paper which would include 3 domain subject, 2 language and general test. जो आप अब मैक्सिमम 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट और 2 लैंग्वेज पढ़ सकते हो।
फिर वो बच्चा क्या जो साइंस से आर्ट्स जाना चाहेगा उसको कैसे पढ़ेगा? तो ये सारे सवाल अभी इस पे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। द एनटीए इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इंश्योरिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीयूटी इज केप्ट एज मॉडरेट टू अवॉइड स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट। हमको लगता है इस बार डिफिकल्टी, क्योंकि सुसाइडल केस बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है ना, कोचिंग को लेके बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस ला रही है, तो पेपर का लेवल तो लो ही रखेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा बोल भी दिया कि मॉडरेट रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे, ठीक है। वो हमारी समस्या नहीं है, वो हमारी समस्या ये है कि अगर पेपर पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव है तो हम 19 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, और 19 फरवरी को जो भी अपडेट आएगा आपको चैनल पे बने रहना है, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। कुल मिला के अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं आपके सामने, तो बहुत मेजर अपडेट्स हैं कि हाइब्रिड मोड में आपके एग्जाम होंगे, खासकर उन सब्जेक्ट्स के जिनमें बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, ताकि आपका एक समय पे एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जा सके। दूसरी बात अगर मैं करूं तो इसमें यह था कि 19 फरवरी को आपका फॉर्म आने की पूरी संभावना है। और तीसरा मेजर अपडेट यह है कि पेपर के पैटर्न में बाकी डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा बदलाव आपको दिख सकता है। चौथा मेजर अपडेट यह है कि आपको 10 सब्जेक्ट जो मैक्सिमम चूज करने की संभावना दी जा सकती थी कि आप 10 सब्जेक्ट तक एग्जाम दे सकते हो, उसको कट करके 6 सब्जेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें 3 डोमेन रहेगा, एक जनरल टेस्ट और 2 लैंग्वेज, ये भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। तो ये रही आपके लिए, ये ऑलमोस्ट ऑफिशियल है बच्चों, क्योंकि इन्होंने ही इंटरव्यू में बोला, जगदीश कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से, जो उसने छापा है और उसको ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं ट्विटर आईडी है, ये ट्विटर आईडी बहुत ऑफिशियल आईडी है, ठीक है ना। देखिए यूजीसी के ये चेयरमैन है, तो जो ये कह रहे हैं ऑलमोस्ट ऑफिशियल है, 19 तारीख का वेट करते हैं, घबराना नहीं है। कहते हैं वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो पिछले 2 सालों से हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी फॉर्म आया तो एग्जाम सही से नहीं हुआ, कभी ये हुआ, और इस साल भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बट आपको अपना विल पावर स्ट्रांग रखना है। बेसिक शिक्षा टीम आपके साथ रहेगी, हमेशा है, और आपको समय समय पे गाइड करेगी। पैटर्न में बदलाव आएगा तो भी हम आपको पढ़ाएंगे, अगर 24 घंटा पढ़ाना पड़े तो भी हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज गाइड करेंगे। ऑफलाइन पेपर होगा तो उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे, हर चीज बताएंगे कैसे आपको करना। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, जी जान लगा के। बाकी 19 फरवरी को जो अपडेट आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, ताकि आने वाले सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स को इसके बारे में पता चल जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।